ASP.NET MVC के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि टेम्प डेटा क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्प डेटा। और आखिर में हम बात करेंगे कि हम टेम्प डेटा को क्यों यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास व्यू बैग और व्यू डेटा मौजूद है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेम्प डेटा क्या है। टेम्प डेटा के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को कंट्रोलर के एक्शन से व्यू में, कंट्रोलर से या उसके एक्शन से व्यू में। और जिस तरह व्यू डेटा और व्यू बैग है उसी तरह हम इसको असाइन कर सकते हैं एनी नंबर या अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज और वैल्यू। और टेम्प डेटा के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल और लिस्ट को भी कंट्रोलर से व्यू में। और इसका सिंटेक्स आपके सामने है। हम लिखेंगे टेम्प डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर डबल कोट और फिर की नेम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई लिस्ट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल ये है कि हम कंट्रोलर में लिखते हैं टेम्प डेटा और फिर मैंने एक की को असाइन किया या डिफाइन किया जिसे कहते हैं नेम, और फिर मैंने उसको वैल्यू असाइन की। उसी तरह एक और की को मैंने डिफाइन किया, इस दफ़ा इसको मैंने सिटी दिया और इसको वैल्यू असाइन की कॉमेंट्री। और व्यू में हम किस तरह यूज़ करते हैं, जिस तरह हम व्यू बैग को या व्यू डेटा को यूज़ करते थे, ऐड लगा देंगे और फिर टेम्प डेटा और फिर की नेम। इसी तरह ऐड टेम्प डेटा और फिर की नेम। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूं टेम्पलेट एम्प्टी और व्यू इंजन को रेजर और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा इस प्रोजेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर्स पे, ऐड और फिर कंट्रोलर, और मैं इस कंट्रोलर को नाम देता हूं होम कंट्रोलर और फिर क्लिक कर दें ऐड। अब हमारे इस कंट्रोलर में हमारे पास ये मेथड है। मैं इसके लिए एक व्यू को क्रिएट करता हूं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और हम इस स्क्रीन में कुछ भी चेंज नहीं करते और क्लिक कर दें ऐड। रन कर दें इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हम यूज करेंगे टेम्प डेटा को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। होम कंट्रोलर में चलते हैं और इधर मैं डिफाइन करता हूं एक टेम्प डेटा। तो टेम्प डेटा जिस तरह व्यू डेटा करते थे हम, और उसके अंदर की, तो मैं इसको की को नाम देता हूं नेम और फिर वैल्यू असाइन कर देते हैं जॉन स्मिथ। अब हम इसको यूज करते हैं अपने इस व्यू में। तो मैं एक p टैग डिफाइन करता हूं और यहाँ पे नेम लिख देता हूं और उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं। तो किस तरह, एट, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, टेम्प डेटा और फिर की का नाम। एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हमने यहाँ पे दिया है, वरना काम नहीं करेगा। रन कर दें और आप देख रहे हैं काम कर रहा है, वैल्यू आपके सामने। इसी तरह हम इस लिस्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं टेम्प डेटा के थ्रू। किस तरह, मैं स्ट्रिंग का एक लिस्ट क्रिएट करता हूं, स्ट्रिंग एरे, और मैं इसे नाम देता हूं नेम्स और उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूं, जॉन, मार्क, टोनी और आखिर में जेम्स। अब हम इस लिस्ट को असाइन करेंगे अपने इस टेम्प डेटा को। कॉपी कर दे इसको और यहाँ पे। तो अब हम टेम्प डेटा को यूज कर रहे हैं कि ट्रांसफर करें हमारे इस एरे को या लिस्ट को
अपने हमारे इस व्यू में। तो किस तरह इसको लिखेंगे, बहुत आसान, चूंकि लिस्ट है तो मैं एज यूजुअल अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करें, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर फॉर ईच वार एस इन, और फिर लिस्ट का नाम क्या है, व्यू temp डेटा, और एग्जैक्टली उसी तरह नाम की का नाम होना काम नहीं करेगा। temp डेटा नेम्स है इस केस में, और उसकी टाइप क्या है, एरे, सिस्टम डॉट एरे, और फिर हम इसको शो कराएंगे एज अ लिस्ट आइटम। तो वेरिएबल हमारे पास है एस, तो एट एस लिख देंगे और रन कर दें, और आप देखेंगे कि लिस्ट आपके सामने है। तो अभी तक आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह व्यू डेटा कर रहा को हम यूज करते थे, और इस केस में हम लिखते हैं temp इंस्टेड ऑफ व्यू डेटा। इसको हम यूज करके मॉडल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मॉडल को डिफाइन करते हैं, मॉडल्स पे चलते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और मॉडल क्लास है तो क्लास, और मैं इसको नाम देता हूं student.cs, और फिर उसमें दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता हूं। पहली है आईडी और फिर दूसरी है नेम। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और भी डिफाइन कर देते हैं, और ये है डबल और सैलरी के लिए। अब हम इसको यूज करेंगे अपने कंट्रोलर में। आपने लिखना है स्टूडेंट, इंपोर्ट कर दें नेम स्पेस। आप देख रहे हैं ये नेम स्पेस है, क्यों, क्योंकि ये क्लास डिफाइन हुआ है इस नेम स्पेस में। और फिर स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया, और फिर इसको वैल्यू असाइन कर देता हूं, id इक्वल्स टू 1, कॉमा नेम इक्वल्स टू जॉन स्मिथ, और फाइनली सैलरी इक्वल्स टू 450। और अब मैं इसको सप्लाई कर देता हूं अपने temp डेटा को, और मैं इसको की दे देता हूं स्टूडेंट, और सप्लाई कर दें या साइन कर दे ऑब्जेक्ट। हो गया। अब हम यूज करेंगे इसको अपने व्यू में। तो किस तरह यूज करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल s, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और वो क्या है, वो है temp डेटा और स्टूडेंट, और आप इसको एज स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अब इसको फुली क्वालिफाइड नेम कर देते हैं। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट की और उससे temp डेटा सप्लाई किया जिसका टाइप है स्टूडेंट। हम इसको कास्ट भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एज, तो हम इसको कास्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। अब हम इसको यूज करेंगे, और पहली है id इक्वल्स टू एट s.id, और फिर नेम इक्वल टू एट s.name, और आखिर में सैलरी इक्वल की यहाँ पे जरूरत नहीं, हमने फुल कॉलन लगा दिया है, और आखिर में सैलरी।
और मैं इसके आगे पाउंड साइन लगा देता हूँ। रन कर दें और आप देखेंगे कि वैल्यू आपके सामने है। इसी तरह हम इसको एक जेनेरिक लिस्ट भी सप्लाई कर सकते हैं। हम एक और स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं और इस दफ़ा मैं उसको देता हूँ student2 न्यू स्टूडेंट और वैल्यूज असाइन कर दें। नेम इक्वल्स टू मार्क जोन्स और इसकी सैलरी है 650। और फिर इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट लिस्ट और इसके बाद मैं एक जेनेरिक लिस्ट को यूज करता हूं क्योंकि अब दो हैं तो हमने इसको लिस्ट के थ्रू ट्रांसफर कराना है और लिस्ट की टाइप क्या है स्टूडेंट और इसका ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट लिस्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे अपने स्टूडेंट को इस लिस्ट में, तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट 2। सॉरी ये स्मॉल है। अब हमारे पास मौजूद है हमारी लिस्ट, तो हम इसको सप्लाई कर देते हैं अपने टेम्प डेटा को। तो आपने याद रखना है मैंने इसको स्टूडेंट से स्टूडेंट लिस्ट कर दिया है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे चूंकि लिस्ट है तो फॉर ईच लूप। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को यूज करता हूँ at for each var s in temp data और student list as। अब चूंकि लिस्ट है और उसकी टाइप क्या है स्टूडेंट। फ्री क्वालिफाइड नेम कर देना है हमने इसको। हो गया। मैं लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करता हूं id s डॉट id नेम at s डॉट नेम सैलरी at s डॉट सैलरी। रन कर दें इसको और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब तक की एग्जांपल से हमें पता चला कि हम टेम्प डेटा को किस तरह यूज कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है, जब हम ये एग्जांपल्स कर रहे थे तो महसूस हो रहा था कि टेम्प डेटा और व्यू डेटा एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं, सिर्फ व्यू और टेम्प की डिफरेंस है। तो फिर हम क्यों यूज करते हैं टेम्प डेटा को जबकि हमारे पास व्यू डेटा और व्यू बैग मौजूद है। तो आज चलते हैं इस बात का जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं एक व्यू बैग को क्रिएट करता हूं, व्यू बैग, और उसकी एक प्रॉपर्टी देता हूं नेम और वैल्यू असाइन करता हूं जॉन स्मिथ। अब हम इसको यूज करेंगे अपने व्यू में और वैल्यू को लेंगे व्यू बैग से। सो व्यू बैग डॉट और प्रॉपर्टी का नाम जो कि है नेम। अब मैं क्रिएट करता हूं एक और एक्शन रिजल्ट मेथड, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसे मैं नाम देता हूं index2 और रिटर्न कराते हैं व्यू। अब मैं इसके लिए भी एक व्यू क्रिएट करता हूं, राइट क्लिक ऐड व्यू और सारी चीजें डिफॉल्ट रहने देते हैं, क्लिक कर दें ऐड। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्शन रिजल्ट की इस वैल्यू को मैं यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दूं, यानी इस व्यू से इस व्यू में। तो आइए चलते हैं, इसको करते हैं
और मैं यहाँ पे एक लिंक देता हूँ, @html.action_link, और ये क्या करेगा, पहले टेक्स्ट हम इसको देंगे गो टू व्यू 2, यानी कि इस व्यू से इस व्यू में जाओ, सही है। और फिर इसका एक्शन क्या है, index 2, और ये कौन से कंट्रोलर में है, होम, सही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू को हम यहाँ से ट्रांसफर कर दें इस व्यू से इस व्यू में, सही है। तो मैं इसको यहाँ पे भी कॉल कर देता हूँ, और इस दफा मैं सिर्फ viewback.name कर देते हैं, सही है। रन कर दें। अब जब मैं व्यू 2 में जाऊंगा तो मैं चाहता हूं ये वैल्यू यहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रांसफर नहीं हुई। इसी तरह व्यू डेटा को भी यूज कर देते हैं, एग्जैक्टली वही एग्जांपल। और फिर यहाँ पे भी यूज कर देते हैं। सॉरी, ये व्यू डेटा है, और फिर मैं कोशिश करता हूं कि ये यहाँ पे आ जाए। व्यू बैक के केस में ये नहीं ट्रांसफर हुआ, रन कर दें। यहाँ पे मौजूद है, लेकिन देखते हैं कि व्यू 2 में है या नहीं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं। अब मैं यूज करता हूं टेम्प डेटा को, टेम्प डेटा, और फिर की का नाम, और आखिर में अब मैं चाहता हूं ये यहाँ पे भी हो। व्यू बैग और व्यू डेटा के केस में हम इसको इस दूसरी व्यू में ट्रांसफर नहीं कर सके, तो देखते हैं इस केस में होता है या नहीं। जब चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस केस में भी ये ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास व्यू डेटा और व्यू बैग में तो ये फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन टेम्प डेटा में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प डेटा डॉट कीप, जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तो अब जब हम कॉल करेंगे इस एक्शन रिजल्ट मेथड को तो फिर काम करेगा। रन कर देते हैं, और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि हम व्यू बैग और व्यू डेटा के थ्रू इस वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने इंडेक्स से इंडेक्स 2 में, या इस व्यू से इस व्यू में। हम इसको कर सकते हैं टेम्प डेटा के थ्रू, और जैसे कि आपने देखा हमने उसके लिए क्या करना है, टेम्प डेटा डॉट कीप। तो ये एडिशनल फीचर व्यू डेटा और व्यू बैग में मौजूद नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं टेम्प डेटा को। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।